सोलैंड के एपिसोड 187 की पार्ट 2 में हम देखते हैं कि अगले दिन सभी अपने 5th टेस्ट के लिए जाते हैं। सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग के सामने आता है और उससे कहता है कि एक बार अगर ये टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो तुम्हें सभी 7 सेक्रेड टावर मास्टर्स को 72 घंटे के अंदर हराना होगा और इस टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान वह पावर ऑफ सी गॉड टावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा और सिर्फ अपनी खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा। और जो कि ये लाइट्स जो कि आइलैंड से आसमान की ओर जा रही है, ये तुम्हारे टेस्ट की टाइमिंग को सिंबलाइज करती है और अगर ये बंद हो जाती है तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे टेस्ट की टाइमिंग जो कि 72 घंटे की है वो खत्म हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है और सी गॉड मास्टर ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि इन 3 सालों में टैंगशेंग ने 2 और 100,000 ईयर्स सोल रिंग्स हासिल कर ली है। टैंगशेंग अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और असुरा हेल का इस्तेमाल करते हुए उस पर गॉड स्लेयर फील्ड का इस्तेमाल करता है। अब हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जो कि टैंगशेंग के पास ड्यूलिंग सोल टेक्निक्स है, फैट बॉय के पास बैटलफील्ड टेक्निक्स है, तो वहीं बाकी सभी निनरोंग के साथ मिलकर उनके बैकअप सिस्टम के तौर पर काम कर सकते हैं और आखिर में ये मिलकर टेरेन टेक्निक्स के बराबर ही है। तो ये सब उनके लिए एक एडवांटेज के तौर पर हो सकता है, तो उन्हें इसका फायदा उठाना होगा क्योंकि 7 सी मास्टर्स में से सिर्फ होली टावर, सी डिल्यूजनल मास्टर और सी ड्रैगन मास्टर्स के पास ये टेक्निक है। और फिर आखिर में 22 से इस हिंट के मिलने के बाद वे सभी सी हॉर्स मास्टर को चैलेंज करने का प्लान बनाते हैं। बाई उनसे कहती है कि वे सभी अपने इन पावर्स के बेसिस पर सी हॉर्स मास्टर के काफी क्लोज है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वे सी हॉर्स मास्टर को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि सी हॉर्स मास्टर की शक्तियाँ उन सभी के सोच से भी परे है और तुम सभी को उसकी 9 सोल पावर का खास ख्याल रखना होगा और अगर हो सके तो उसे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी करने मत देना। और फिर टैंगशेंग सी हॉर्स मास्टर को इसका इस्तेमाल करने से रोकने का डिसाइड करता है। टैंगशेंग अपने फील्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए सी हॉर्स मास्टर को सप्रेस करने की कोशिश करता है। हालांकि टैंगशेंग का यह आइडिया काफी अच्छा होता है पर उसकी शक्तियां सी हॉर्स मास्टर के करीब भी नहीं होती। हम देखते हैं कि सी हॉर्स मास्टर अपने ब्लू सी स्काई शील्ड का इस्तेमाल करता है और असुरा हेल को पूरी तरह से रिस्ट्रेन कर देता है और यहाँ से हमें यह पता लगता है कि आखिर में सी हॉर्स मास्टर्स कितने स्ट्रांग होते हैं। हम देखते हैं कि सी गॉड अब अपने 5th सोल का इस्तेमाल करता है और उससे टैंगशेंग पर हमला करता है। टैंगशेंग अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इससे बचने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपनी सोल पावर को बचाना होगा और वो डायरेक्टली सी हॉर्स मास्टर से फाइट नहीं ले सकता है, लेकिन जो कि एक सोल लिमिटेशन टेक्निक होती है। हम देखते हैं कि टैंगशेंग इसमें फंस जाता है और अब मौका मिलते ही सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग पर अटैक करता है, पर हम देखते हैं कि टैंगशेंग पर इसका कुछ भी असर नहीं होता है और ये देखकर सी हॉर्स मास्टर काफी शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी शक्तियां तो टैंगशेंग से काफी ऊपर है, पर फिर भी इनका टैंगशेंग पर कोई असर नहीं हुआ, तो आखिर क्यों। और हमें यहाँ से ये पता लगता है कि टैंगशेंग ने अपनी गोल्डन शील्ड का इस्तेमाल किया है जिससे भेद पाना इतना भी आसान नहीं है। टैंगशेंग फिर यहाँ से अपनी सोल पावर को गैदर करने लगता है और फिर रेल्म ऑफ ब्लू फील्ड का इस्तेमाल करता है और अपने गोल्डन सकर्स का इस्तेमाल करते हुए सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने लगता है और हम देखते हैं कि इससे उसकी शक्ति में काफी बढ़ोतरी आती है। सी हॉर्स मास्टर अब टैंगशेंग को रोकने का डिसाइड करता है और उस पर हमला करता है। इसका भी टैंगशेंग पर कोई असर नहीं होता है और टैंगशेंग सी हॉर्स मास्टर की पावर्स को भी ऑब्जॉर्ब करने लगता है और अगर ऐसा ही होता रहा तो टैंगशेंग बहुत ही जल्द सी हॉर्स मास्टर की सभी शक्तियों को ऑब्जॉर्ब कर लेगा और इस फाइट को बिना लड़े ही जीत जाएगा। अब सी हॉर्स मास्टर टैंगशेंग से कहता है कि जो कि उसने मिस बोजाइक्जी से ये वादा किया है कि वो उन पर कोई भी रहम नहीं करेगा, तो अब वो अपने 9 सोल स्किल का इस्तेमाल करता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सोलैंड का नेक्स्ट एपिसोड 188 आने वाले हफ्ते में सैटरडे को रिलीज होगा, तो अगर आप उसे भी मिस करना नहीं चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।